दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लाया हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, भारतीय सेना दिवस जो है यह मनाई जाती है 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी जो है 15 जनवरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, कारगिल युद्ध कब हुआ था। दोस्तों कारगिल युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1999 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1999 बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य मोटो क्या है। तो आदर्श वाक्य जो है भारतीय सेना का यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, सेवा परमो धर्म। ऑप्शन नंबर ए जो है सेवा परमो धर्म आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। देखिए भारतीय नौसेना दिवस जो है यह मनाई जाती है 4 सितंबर को। 4 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए जो है 4 दिसंबर बिल्कुल सही जवाब है। तो आपका अगला सवाल है, भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन सा था। देखिए इनमें से भारत का पहला विमान वाहक पोत यह हो जाएगा INS विक्रांत। ऑप्शन नंबर बी जो है INS विक्रांत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी या कौन सी है। तो भारत की जो पहली परमाणु पनडुब्बी थी यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी INS अरिहंत। ऑप्शन नंबर सी जो है INS अरिहंत बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टोटल 60 क्वेश्चन है जो कि सभी के सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या है। तो जो भारतीय संविधान लागू हुआ था यह हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 26 जनवरी 1950। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या है टोटल 6। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी जो है भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF दिवस कब मनाया जाता है। देखिए CRPF दिवस जो है यह मनाई जाती है 9 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी जो है 9 अप्रैल बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, CBI का पूरा नाम क्या है। देखिए CBI का फुल फॉर्म इनमें से कौन से हो जाएंगे। तो यह हो जाएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन नंबर ए जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय पुलिस सेवा IPS की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए IPS की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1948 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1948 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ताजमहल किस शहर में स्थित है। दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में या फिर वाराणसी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, आगरा शहर में है ताजमहल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है आगरा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, चार मीनार किस राज्य में स्थित है। दोस्तों चार मीनार जो है वह कौन से भारतीय राज्य में है। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में या फिर कर्नाटक में। देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, तेलंगाना में है चार मीनार। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो आपका अगला सवाल है, कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी। देखिए कुतुब मीनार को बनवाने वाले इनमें से कौन है। तो यह हो जाएंगे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो देखिए भारत में जो परमवीर चक्र दिए जाते हैं वह कौन से क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सैन्य वीरता या फिर विज्ञान या कला के क्षेत्र में। तो यह दी जाती है सैन्य वीरता के क्षेत्र में परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है सैन्य वीरता। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर कौन सा पद होता है। देखिए भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर वाला जो पद है वह इनमें से कौन से हैं। तो यह हो जाएगा जनरल का जनरल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है। देखिए भारत में सियाचिन ग्लेशियर जो है वह कौन से राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में, सिक्किम में या फिर उत्तराखंड में। तो यह है लद्दाख में, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लद्दाख।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, INS विक्रांत को आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया? तो INS विक्रांत को जो आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, यह किया गया था 2022 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 2022 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? देखिए भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, सम नो वरुण। ऑप्शन नंबर सी जो है सम नो वरुण बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, INS विराट से पहले भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत कौन सा था? तो देखिए सबसे बड़ा युद्धपोत यह था INS विक्रांत। ऑप्शन नंबर ए जो है INS विक्रांत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल कुल मिलाकर के 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है यह दिया गया है अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 368 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान के किस भाग में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? देखिए संविधान के वह भाग जिसमें नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, भाग 4A में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, भाग 4A। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRD की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए BPRD की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1972 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए NCRB का मुख्यालय जो है यह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? देखिए भारत की जो प्रथम महिला IPS अधिकारी थी यह थी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर ए जो है किरण बेदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह हो जाएगा जोग जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी जो है जोग जलप्रपात बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर जो है यह कौन से शहर में है? अमृतसर में, दिल्ली में, जयपुर में या फिर लखनऊ में? तो यह हो जाएगा आपका अमृतसर में। ऑप्शन नंबर ए जो है अमृतसर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वह है ओडिशा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है ओडिशा राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए भारतीय थल सेना का मुख्यालय जो है यह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी जो है नई दिल्ली बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना की किस शाखा का हिस्सा है? तो गोरखा रेजिमेंट जो है वह भारतीय सेना के जो पैदल सेना है उसकी संख्या है, हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, पैदल सेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? देखिए ऑपरेशन विजय जो संबंधित है यह इसका संबंध है कारगिल युद्ध से। ऑप्शन नंबर सी जो है कारगिल युद्ध बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, INS विक्रांत, जो कि 2022 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, INS विक्रांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय नौसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय नौसेना की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1612 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1612 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी कौन सी है? तो भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, INS अरिहंत। ऑप्शन नंबर सी जो है INS अरिहंत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? देखिए इनमें जो शब्द जोड़े गए थे कौन कौन से शब्द हैं? तो यह हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है?
तो देखिए यह नियुक्त होता है अनुच्छेद 148 के तहत। ऑप्शन नंबर ए जो है अनुच्छेद 148 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? देखिए संविधान की वह अनुसूची जो कि पंचायती राज से संबंधित है, यह हो जाएगा 11वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी 11वीं अनुसूची बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए CISF की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1969 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में प्रथम महिला DGP कौन थी? तो भारत की जो प्रथम बनी महिला DGP यह हो जाएंगी आपकी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कंचन चौधरी भट्टाचार्य ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG को किस नाम से भी जानते हैं? तो इनमें से वह नाम कौन से हो जाएंगे जिससे कि NSG को जानते हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ब्लैक कैट कमांडो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? देखिए एलिफेंटा गुफाएं जो है वह भारत के राज्य महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं जो है वह भारत के राज्य ऑप्शन नंबर का बी मध्य प्रदेश में है, यानी आपका राइट आंसर मध्य प्रदेश रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है, सांची के स्तूप किस काल से संबंधित है? देखिए सांची के स्तूप जो है वह संबंधित है मौर्य काल से। ऑप्शन नंबर बी जो है मौर्य काल बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? तो भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल यह हो जाएंगी आपके ऑप्शन नंबर ए पुनीता अरोरा। ऑप्शन नंबर ए जो है पुनीता अरोरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? देखिए भारतीय सेना का जो सर्वोच्च पद है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी फील्ड मार्शल। ऑप्शन नंबर डी जो है फील्ड मार्शल जो कि भारतीय सेना का सर्वोच्च पद होता है। देखिए अगला सवाल है, रेड हार्ट डिवीज़न किससे संबंधित है? देखिए रेड हार्ट डिवीज़न जो है यह संबंधित है भारतीय सेना से। ऑप्शन नंबर सी जो है भारतीय सेना बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों की नौसेनाओं के बीच होता है? तो देखिए यह जो नौसेनाओं के बीच होती है युद्ध, दो देश, यह देश हो जाएगा भारत, जापान और अमेरिका के बीच। 3 देशों के बीच होती है, 2 देश नहीं, 3 देश के बीच होती है, भारत, जापान और अमेरिका के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय नौसेना का पहला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी जो है भारतीय नौसेना का यह पहला हो जाएगा INS कलवरी। ऑप्शन नंबर ए जो है INS कलवरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय नौसेना का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन था? दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 होगा, ठीक है। भारतीय नौसेना का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए बिपिन रावत। ऑप्शन नंबर ए जो है बिपिन रावत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी अनुच्छेद 243। ऑप्शन नंबर डी जो है आर्टिकल 243 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह वर्णित है अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन नंबर ए जो है आर्टिकल 61 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं का उल्लेख है? तो नगर पालिकाओं का उल्लेख यह है 12वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी जो है 12वीं अनुसूची बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, संग्राम शक्ति अभ्यास किस बल से संबंधित है? देखिए संग्राम शक्ति अभ्यास जो है वह इनमें से कौन से बल से संबंधित है? जैसे कि भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो यह संबंधित है आपके राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड से, यानी कि NSG से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है NSG बिल्कुल सही जवाब है, NSG ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी NPA कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी जो है वह भारत में स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी जो है हैदराबाद बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीबीआई बोलते हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो सीबीआई की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1963 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1963 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बुलंद दरवाज़ा किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? देखिए बुलंद दरवाज़ा को बनवाने वाले इनमें से कौन है? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो बुलंद दरवाज़ा बनवाया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी जो है अकबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गोलकुंडा किला जो है वह भारत के कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, कर्नाटक में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो यह है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी जो है तेलंगाना बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रानी की वाव। देखिए रानी की वाव कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए जो है गुजरात राज्य बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत के राष्ट्रीय पेड़ कौन से हैं? जैसे कि आम, नीम, बरगद, पीपल। और राइट आंसर आपको कमेंट करना है। और आज के इस वीडियो में 61 क्वेश्चन थे। आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।